फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। क्या ये होगा मेरा? पैथेटिक सिचुएशन हो रखी है एयरपोर्ट। कोई भी बुक नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। में दिमाग ही नहीं है इंडिगो वालों में। सर्वर आए वापस, रीशेड्यूलिंग हो रही है नहीं हो रही है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे में चेंज क्या दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा ना, लेट मी शो यू। यस, मैंने करवा ली है मस्सी कटिंग। शॉर्ट हेयर पे आ गए क्योंकि यार ब्रेक डाउन हो रहा था। आई एम टेकिंग फ्लाइट टू पुणे। पूरा मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, कैसे सब कुछ चीज़ें चाह रही हैं। लेट्स गो। 3:30 बजे की है मेरी फ़्लाइट एंड यहाँ से दिल्ली जा रही है। दिल्ली में वो उसका 3 घंटे का ले ओवर है एंड रात को मैं 10 बजे पहुँचूँगी। एंड देन एयरपोर्ट से मेरे को जाना है लवले की तरफ, वहाँ से 1.5 घंटा और, तो मैं 1-1:30 बजे पहुँचूँगी एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ फॉर 10 डेज़। हेक्टिक होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी पीते हैं मस्त ठंडी सी कॉफ़ी ताकि दिमाग पूरा फ्रेश हो जाए। बेसिकली क्या हुआ था कि एक तो उन्होंने हैंड रिटन मेरे को बोर्डिंग पास दिया था, उसके बाद उन्होंने मेरा उस पर नाम भी नहीं लिखा था। एंड देन फिर वो बोलने लग गए थे कि नहीं ठीक है, सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से हम लिख नहीं पाए। ये वो जो CRPF जो भी होते हैं यहाँ पे, तो वो उनको डांटने लग गए थे कि बिना नाम के तुम लोग कैसे भेज रहे हो सिक्योरिटी चेक के लिए। तो आई थिंक सो उनके सर्वर डाउन की वजह से, मेरी तो कुछ फॉल्ट नहीं थी, तो वो सब ऐसे काफ़ी हंगामा हो रहा है बिकॉज काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं इस वजह से। मेरा खाना वगैरह तो हो गया है, बट चंडीगढ़ एयरपोर्ट में ना कभी भी जब भी मैं आई हूँ ना, AC तो चलता ही नहीं है भाई, इतनी स्वेटिंग होती है। अभी भी तुम लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, गर्ली थिंग्स कर लेते हैं, फिर जाते हैं हम लोग अपना एरोप्लेन पकड़ने और सीधा दिल्ली। फ्लाइट है वो कैंसिल तो नहीं हुई है, बट वो डिलेड हो गई है 1.5 घंटा। एंड आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड बाय इंडिगो कि हर बार का काम है इनका डिले करना। और जब भी मैं विस्तारा से जाती हूँ मैं परफेक्टली जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कौन कौन एग्री करेगा ना, जो ज़्यादा ट्रैवल करता है ना, वो एग्री कर सकता है कि इंडिगो की फ़्लाइट्स हमेशा डिले होती हैं 20 मिनट्स 25। एंड अभी मेरी 1.5 घंटा डिले है। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी ना कनेक्टिंग फ़्लाइट मत लो। मैं यूजुअली लेती हूँ कि मुझे ऐसे होता है कि चल ठीक है दिल्ली घूम लेंगे ये वो, बट कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हमेशा स्यापा होता है भाई। सो राइट नाउ आई हैव रीच्ड दिल्ली एंड यहाँ से मुझे पुणे की फ़्लाइट लेनी है फटाफट से, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा बचा है बोर्डिंग के लिए। 20-25 मिनट तो मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में ही लग जाते हैं। सो लेट्स गो। एंड जो मुझे लग रहा था वही हुआ, द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। सो आई डोंट नो अभी ऑल्टरनेटिव क्या निकलेगा। इतनी पैथेटिक सिचुएशन हो रखी है एयरपोर्ट पे, इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। एंड मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मेरे को एक और फ्लाइट लेनी थी। सो मैं डिपार्चर वाले फिर से चली गई थी टर्मिनल 2 में। एंड देन मैं इधर आ गई हूँ, मेरा बैग कहीं और पे है, मुझे पता ही नहीं लग रहा मेरा बैग कहाँ पे। दे आर क्लूलेस कि मेरा बैग कौन सी बेल्ट पे है। इंडिगो वालों का तो ना सत्यानाश है। दे आर सेइंग कि 2 बेल्टों पे बैग आएगा। मेरी आंखें तो 2 ही है ना, एक टाइम पे एक ही चीज़ देखूंगी ना, या तो 3 नंबर बेल्ट पे देखूंगी या 4th पे। तो सारी कैंसिल फ़्लाइट्स के बैग एक ही बेल्ट पे आ रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा अभी वो हूँ ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एक और फ़्लाइट बुक करवानी है या फिर उसका रिफ़ंड लेना है। इतना ज़्यादा रश है काउंटर्स पे, लोग इतने पागल हो रखे हैं। अभी एक इंडिगो हेल्पर से बात हुई है, तो ही वाज सेइंग कि आई थिंक सो कंपनी ही होटल प्रोवाइड करेगी टाइमिंग के लिए, एंड देन यू हैव टू बुक अनदर फ़्लाइट ऑनलाइन। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्लियर इमेज है ही नहीं है बिकॉज सर्वर डाउन पड़े हैं। एंड मैं अभी आज के फ़िलहाल 19 जुलाई को फ़्लाइट नहीं बुक करा सकती क्योंकि सारे सर्वर डाउन है। इतनी ज़्यादा पीछे देख सकते हो क्या हालत हो रखी है एयरपोर्ट की। ना तो लोग जा पा रहे हैं, वो लिटरली फंस चुके हैं दिल्ली में।
एंड वो होटल भी बुक कराने जाएंगे तो यू नीड टू हैव कैश, राइट? जीपे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है कुछ कुछ जगहों पे। अरे भाई लिटरली फंस गई हूँ मैं यहाँ पे। सो जैसे तैसे करके मुझे मेरा लगेज मिल गया, क्योंकि जो मेरे साथ सीट पे बैठे हुए थे ना उन्होंने हेल्प आउट किया, बेल्ट्स वगैरह पे ढूंढा, तो जाके मुझे मेरा लगेज मिल गया। सो अभी मुझे लगेज वगैरह तो मिल गया है, बट अभी एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि अगर हम होटल बुक करवा रहे हैं तो होटल बुक कराने पे जो हमें रिफ़ंड आएगा वो नहीं आएगा। और एयर इंडिया की ऑपरेट हो रही हैं लाइक फ़्लाइट्स वगैरह, इंडिगो में सबसे ज़्यादा आ रहा है दिक्कत। मुझे यहाँ पे एक मैम मिल गए हैं जो पुणे के ही हैं। बहुत प्रॉब्लम है, क्या बोले, अभी अकेले जाना है, ट्रैवल करना है, और अभी बोल रहे हैं और होटल में भी नहीं रहना है, सबसे बड़ी बात होटल में भी नहीं रहना है, क्योंकि ये लोग होटल एयरपोर्ट के अंदर नहीं है, बाहर है, बाहर ले जाके वही तो रिफंड नहीं देंगे बोल रहे हैं। सो भी आई थिंक सो लास्ट ऑप्शन यही बची है कि हम लोग होटल बुक करवा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फिर वो रीशेड्यूलिंग का लिंक आएगा। लिंक भी नहीं आ सकता क्योंकि सर्वर्स वगैरह नहीं चल रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि भी होटल में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं एंड दैट्स इट। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे 3-4 किलोमीटर तुर के जाना पड़ेगा, मतलब जो एनर्जी बची है ना वो भी ड्रेन आउट कर देंगे ये लोग होटल पहुँचाते पहुँचाते। और होटल कैसा होगा, क्या मिलेगा, कुछ अता पता नहीं है। अभी हमें यहाँ पे 10 बज गए हैं एंड ये क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने एक बस मंगवाई है, कम से कम 200-300 पैसेंजर हैं और इन्होंने बस सिर्फ एक मंगवाई है। मतलब इनमें दिमाग ही नहीं है इंडिगो वालों में। कम से कम तुम 3-4 बसें तो मंगवाओ कि कंफर्टेबली जाए। तुम्हें मैं सीन दिखाती हूँ पीछे बस का। यहाँ पे लोग ना खड़े होके जा रहे हैं लिटरली, लाइक कोई इज्जत ही नहीं है पैसेंजर्स की जिन्होंने पे वगैरह किया है। सो होटल तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बट वही है भाई, रूम साफ़ हो रहे हैं। मतलब कहीं भी ना सुकून से तो कोई चीज़ आज निकली नहीं है मेरी बिल्कुल भी। आई एम फक्ड अप। मज़ा बहुत आया पर पता, पर इंडिगो से विश्वास खत्म हो गया। इंडिगो की फ़्लाइट लाइफ में मैं कभी दोबारा नहीं कराऊंगी। आई प्रॉमिस दिस गाइस। मैं 10,000 20,000 और दे दूँगी, बट मैं इंडिगो की फ़्लाइट लाइफ में कभी दोबारा नहीं करवाऊँगी। एंड शुक्र है मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई। मुझे था कि होटल पता नहीं घटिया सा दे देंगे एंड ऐसे ही अजीब सा दे देंगे किसी के साथ भी शेयर करने को, बट स्टिल द होटल इज़ गुड। तो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे डिनर। बंदे वाली भूख लगी है यार। रूम इम्पोर्टेंट था। हाँ बस हो गया भाई। मुझे तो उनकी जो बस के हालात देख के मुझे लग रहा था कोई शादी से डॉर्मेटरी दे देंगे और बोलेंगे। मैं निकल के आ रही हूँ, मैं रात में उसको खुल गया है जादू। जैसे 2 बज रहा है, बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। रात को ना हमें किसी ने भी फ़ोन नहीं किया, होटल वालों ने भी, हम तो सो गए थे। एंड अभी हम लोग सुबह 6 बजे आए हैं मैम के कहने पे। मैम बोल रहे थे कि चलते हैं नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये हेल्पर था एंड ही इज़ बुकिंग मैनुअली सब कुछ, क्योंकि अभी तक उनके सर्वर्स वगैरह नहीं चल रहे हैं। सो अभी मुझे 6:10 की मिली है शाम की। PNR सब कुछ सेम रहेगा, लेट्स सी क्या होता है। मैनुअली ये सब कुछ भी हमारे पास अपडेट्स नहीं है, ना टिकट है ना कुछ है। पुरानी जो PNR वाली वो बुकिंग ID है वही चले। सो वी आर बैक इन होटल रूम, और इसलिए क्योंकि हमने नीचे इंडिगो के हेल्पर वगैरह थे, तो शुभम नाम था उनका, तो उन्होंने सबके PNR लिए एंड वहाँ से उन्होंने रीशेड्यूलिंग वगैरह बोल दी थी वर्बली। लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, तो हम पहले तो ब्रेकफास्ट करने गए थे क्योंकि एनर्जी वगैरह चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल भी लड़ने की अभी एनर्जी थी ही नहीं। तो देन वी वेंट बैक। तो हमें बोला गया कि टिल और अनलेस मेल आती है देन ओनली इट्स काइंड ऑफ कन्फर्म्ड कि तुम्हारी फ़्लाइट है शाम की या नहीं है। तो जो मेरे साथ थे तो वो कॉल पे बात कर रहे थे एंड वी ऑल्सो सेट देम कि हमें कंफर्मेशन वगैरह PNR उन्होंने लिया एंड कि हमें कंफर्मेशन भेज दो ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि चीज़ें हो गई हैं। सो आफ्टर आई थिंक सो 7 to 8 आवर्स हमारी फ़्लाइट बुक हो चुकी है एंड मेरी अभी 6 बजे की है एंड मैं 8 बजे पुणे में होंगी। क्वाइट लकी एंड हैप्पी। मैं तो ये सोच रही हूँ, खाने को भी मिल गया, होटल रहने को भी मिल गया, सोने को भी मिल गया, सब कुछ हो गया, फ्लाइट बुक भी हो गई। नहीं, बहुत अच्छी सर्विस दी। हाँ लोगों को मतलब टिकट करवाया उन्होंने। नहीं वो तो शुभम गाय ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प किया उसने, बहुत। हाँ एंड ही वाज रियली काम। हाँ आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। कल जैसी सिचुएशन थी एंड अभी जैसी सिचुएशन है, लाइक इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज चाहे सर्वर डाउन है लेकिन मैनुअली इंडिगो ने सब कुछ अभी हैंडल आउट कर लिया एंड उन्होंने फिर से रीशेड्यूल करवा ली फ्लाइट्स। होटल वाज अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। दिस इज़ अ 5 स्टार होटल एंड इसके हमने पैसे देखे कि कितने का होगा ये,
सो दिस इज़ द ग्रैंड होटल. इट्स अराउंड 12,000 इफ़ यू बुक. क्योंकि मुझे तो लग रहा था डॉर्मेंट्री वगैरह में रखेंगे, एक वॉशरूम दे देंगे, 10 बंदे रहेंगे उसमें, तो मतलब आते ही हैं यार थॉट्स. बट स्टिल आई वुड रियली अप्रिशिएट इंडिगो फॉर डूइंग इट. आई वुड रियली बी हैप्पी कि इंडिगो और थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है. जबकि कल मेरी सिचुएशन कुछ और थी, आज मेरी सिचुएशन कुछ और है. तो एंड ऑल्सो पेशेंस इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कीप while traveling solo. बाय, ध्यान रखना. So, जैसे कि आपने देखा कि जो मेरे साथ अननोन रह रहे थे दोनों, दे वर सो गुड. लाइक मैं बोल रही हूँ ना तुम लोगों को कि दिस वॉज समथिंग विच आई नेवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड यू शुड. लाइक ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ जंजले में पड़ना है जो भी हुआ था कल रात को, बट स्टिल यू हैव टू बी सो पॉजिटिव इन लाइफ. बस एक होप रखो अच्छी, एंड सब चीज़ें हो जाएंगी. ऑफकोर्स यार बहुत छोटी सी चीज़ है. दे वर समवन हु केम टू मी, motivated me, and they are going back and I was feeling really connected to them. एंड कभी कभी ऐसे कनेक्शंस बहुत इंस्टेंट बन जाते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट यू एज वेल कि अगर आप किसी भी दिक्कत में कभी भी फंसते हो ना, तो यू शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. तो सोएंगे, फिर फ्लाइट लेंगे, एंड आई थिंक सो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी. एंड आई विल बी पुटिंग अनदर व्लॉग जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मैं 10 days के लिए कहाँ पे रहूँगी, एंड देन हाउ इज़ द प्रोसेस, कैसे मेरा रहेगा यूनिवर्सिटी का, सब कुछ आपको अगले व्लॉग में दिखेगा. टिल नाउ आई विल से गुड बाय टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.